हेलो गाइस, आई एम शिवम सिंघल, योर बिजनेस स्टडीज टीचर। आज हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज का इंट्रोडक्शन का मतलब भाई बिजनेस स्टडीज में क्या क्या ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमारी 12th के बिजनेस स्टडीज में सारे चैप्टर्स में काम आती हैं। जैसे कि हमें कुछ चीजें हैं जो मेनली पता होनी चाहिए, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हमारा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट क्या होता है। अगर हमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बारे में पता करना है, कुछ लोगों को हो सकता है पहले से पता हो, पर जिनको नहीं पता उनके लिए स्पेशल। अब उसके लिए हमें क्या टॉपिक समझना है, एक छोटा सा टॉपिक है जो आप आगे जाकर भी एक चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ोगे, पर हम शुरू में ही पढ़ रहे हैं। क्या है वो, हमसे कहा कि हमारा क्या होता है, एक होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट करके एक टॉपिक होता है जो कि हमें बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कहां कहां पर किस किस बेसिस पर काम करते हैं। बेसिकली इन्होंने क्या करा है, इन्होंने हमारे लिए 3 लेवल में लोगों को बांट दिया है, टॉप, मिडल एंड लोअर वन। लोअर के और भी छोटे छोटे निकनेम है, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल वगैरह करके। ठीक है, अब इस चीज को हम समझे कैसे, याद कैसे करें कि पहले सुपीरियर सबऑर्डिनेट कौन होता है वो भी बताएं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं एक बार। इसके लिए भी हमें एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, वो याद करना पड़ेगा, फिर उसे स्ट्रक्चर कह देते हैं हम कई बार। वो क्या है भाई, इन्होंने कहा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं ना, उनका एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है जी, बना देते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले शेयर होल्डर्स आते हैं जी। शेयर होल्डर्स क्यों आते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले नंबर पर? देखो, कंपनी को स्टार्ट करने के 4 तरीके हो सकते हैं कंपनी के पास पैसे आने के। क्या क्या है वो, कंपनी अपने पास से इन्वेस्टमेंट कर ले, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बूटस्ट्रैपिंग भी कहते हैं कई बार। कंपनी क्या करे, फैमिली, फ्रेंड्स, बैंक वगैरह से लोन ले ले, ठीक है, ले सकती है। तीसरा, चंदा इकट्ठा कर ले, जो कि थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। एंड द लास्ट वन इज कंपनी शेयर होल्डर्स रख ले, मतलब बेसिकली कंपनी अपना आईपीओ वगैरह शेयर्स निकाल ले। ठीक है, इसलिए हम सबसे ऊपर शेयर होल्डर्स को रखते हैं, कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स भगवान की तरह होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वन क्या आता है उसके बाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिनके पास कंपनी के बहुत अच्छे अमाउंट में शेयर्स होते हैं और कंपनी इन्हें सोचती है कि हमारी कंपनी को लीड करेंगे। देन सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुना भी होगा। गूगल का सीईओ कौन है, एप्पल का सीईओ कौन है, ऐसे करके। ठीक है, सीईओ कौन होता है, कंपनी की मेन एक्टिविटीज देखता है, सारे जो कंपनी के मेन काम है, मेन चीजें हैं वो ये देखता है। देन कुछ कंपनी अपने पास जनरल मैनेजर रखती हैं, कुछ कंपनी नहीं रखती। कुछ कंपनी जनरल मैनेजर रखती हैं, कुछ कंपनी नहीं रखती, इनमें भी डिफरेंस होता है। अब जनरल मैनेजर क्या है, हमारा इकलौता ऐसा मैनेजर है जो कि टॉप लेवल में आता है। मतलब हमें यहां से पता चल गया टॉप लेवल में कौन कौन आता है। जनरल मैनेजर इकलौता ऐसा मैनेजर है जो कि हमारा टॉप लेवल में आता है और इसका काम क्या होता है, बेसिकली नीचे वाले जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें संभालना। सबऑर्डिनेट्स सर ये क्या होता है, मतलब जूनियर। सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर्स, लिख देते हैं एक बार यहां पर ताकि आप लोगों को याद रहे। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है हमारे जूनियर। जैसे कि सीईओ का सबऑर्डिनेट कौन है, जनरल मैनेजर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सबऑर्डिनेट कौन है, सीईओ। ऐसे ही जनरल मैनेजर के अंडर भी सबऑर्डिनेट्स आते हैं बहुत सारे। कौन कौन, प्रोडक्शन मैनेजर जी, कौन हो गया पहला, प्रोडक्शन मैनेजर हमारा। देन हमारे पास फाइनेंस मैनेजर, एफएम। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और लास्ट वन जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है हमारा मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग के नीचे भी 3 लोग इन्होंने दे दिए हैं हमें बहुत आसानी से। इन्होंने कहा भाई हमें अपने प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, फिर उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, एंड एट द एंड अपने प्रोडक्ट को हम सेल भी करते हैं। ये सारे मैनेजर आ गए यहां पर। ठीक है, अब हमें यहां पर सबऑर्डिनेट पता चल गया, सुपीरियर के लिए पता कर लेते हैं। सुपीरियर मतलब हमेशा हमारा सीनियर होता है, हमारा सीनियर। जैसे कि हमारे प्रोडक्शन मैनेजर का सीनियर कौन है, जनरल मैनेजर। रिसर्च का सीनियर कौन है, एचआर, मार्केटिंग, एफएम और प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब उसके सीनियर है। ठीक है, अब इमीडिएट सबऑर्डिनेट का मतलब भी समझ लेते हैं। कई बार एक टर्म आ जाती है इमीडिएट सबऑर्डिनेट, मतलब मेरे डायरेक्ट नीचे जो सबऑर्डिनेट है। जैसे कि जनरल मैनेजर के नीचे का इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स कौन है, ये चारों। अब और भी सबऑर्डिनेट हो सकते हैं उसके, जैसे जनरल मैनेजर का ये भी है और ये भी सबऑर्डिनेट है, बट ये सब सबऑर्डिनेट है, ऐसे करके। ठीक है, मिडिल में कौन कौन आता है, देखो मैंने भी तुम्हें बताया जनरल मैनेजर इकलौता ऐसा मैनेजर है जो टॉप लेवल में आता है। तो देन क्या होगा, ये सब मिडिल में आते हैं। तो जी लोअर लेवल में कौन आता है, थोड़ा सा दिमाग चला होगा आप लोगों का, वर्कर्स आते हैं लोअर लेवल में, है ना जी। लोअर लेवल्स में तो वर्कर्स आते होंगे जी, नहीं।
लोअर लेवल्स में वर्कर्स नहीं आते, लोअर लेवल में जो पर्सन आते हैं उन्हें हम कहते हैं सुपरवाइजर और फॉरमैन, सुपरवाइजर और फॉरमैन, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम है सुपरवाइजरी लेवल। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।